देखिए, सबको नमस्कार। आज हम जो बात कर रहे हैं, ये यूपी की बात कर रहे हैं। और आपने आंकड़ा दिया सर कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद करीबन आपने आंकड़ा दिया कि 3000 एनकाउंटर्स। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एनकाउंटर्स जो शब्द है वो तो है, वो तो संविधान में भी है। जब पुलिस की गिरफ्त से कोई खतरनाक क्रिमिनल अगर भागता है तो उसका एनकाउंटर होगा। और जब एनकाउंटर होता है तो उसकी जांच भी बकायदा मैजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो एनकाउंटर तो इरादों से किया जाता है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो सारे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं ना। तो फेक एनकाउंटर्स तो वो इरादों से नहीं किए जाते हैं, वो मैली मुरादों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब से संविधान है, जब से भारत है, जब से क्राइम है, जहां जहां पर इंसान होते हैं वहां क्राइम्स होते हैं, जुडिशरी होती है, कायदा होता है, कानून होता है, तो एनकाउंटर तो होंगे, जरूरत पड़ेगी उसकी। लेकिन आप मुझे बताइए, एक आंकड़ा मैं जो देता हूं आपको कि 2000 से लेकर 2017 तक पूरे भारत में 1800 के आसपास एनकाउंटर्स हुए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा है 1782। तो एनकाउंटर्स इतने सारे हुए हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्या इन एनकाउंटर्स की इतनी चर्चाएं भारत में सालों सालों तक न्यूज पेपर्स में चली है क्या? इनकी बातें आज तक चली है क्या? लेकिन इसकी शुरुआत कहां हुई, उसकी जड़ कहां है, उसका सोर्स कहां है? आप योगी जी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। योगी जी आए कब? 2017 में। 2017 के बाद ये सब शुरू हुआ ना उत्तर प्रदेश में। तो उसकी जड़, उसकी शुरुआत तो गुजरात में शुरू हुई है। आप इसको मत भूलिए कि ये मोदी जी और योगी जी के शासन में आने के बाद जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं वो मैली मुरादों को पूरा करने के लिए जो किए गए वो फेक एनकाउंटर्स के तौर पर पूरे भारत में प्रचलित हुए। और इसकी शुरुआत गुजरात में हुई। आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड की लाशें अहमदाबाद में घुमाई गई, फिर गुजरात में दंगे हुए, फिर गुजरात में अक्षरधाम जो मंदिर है गांधीनगर में, उस पर हमला हुआ। तो उसके बाद लगातार 2002 से 2006 के बीच में 31 लोगों की हत्याएं हुई और ज्यादातर वो फेक एनकाउंटर्स थे। और उसमें करीबन जो 30 लोग थे, 30-35 लोग, उसमें से 10-15 लोग मुस्लिम्स थे। और तब से ये बातें मतलब स्प्रेड की गई कि भाई मोदी जी तो मोदी जी है, मोदी जी तो हिंदू सम्राट है और पूरे भारत में हिंदू खतरे में है। तो उसकी शुरुआत गुजरात में हुई कि भाई हिंदू खतरे में है और मोदी जी को मारने के लिए अब, क्योंकि गुजरात 2002 हो गया और उसमें मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, तो अब पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के मुस्लिम देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या जितने भी मुस्लिम देश है, वो सारे लोग पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री को मारना चाहते, मतलब मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं, मोदी जी को, गुजरात के मुख्यमंत्री को। तो अब अगर उनको बचाना है, गुजरात को बचाना है, गुजरात को हिंदू राज्य बनाना है, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि ये गुजरात तो मैंने बनाया है। तो ये मोदी जी का गुजरात था जो 2002 से शुरू हुआ, दंगों से, गोधरा कांड से, अक्षरधाम पर से हमलों से। अब मुझे बताइए कि 2002 के बीच में और 2006 तक जितने भी एनकाउंटर्स हुए उसके नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर। कौसर भी जो उनकी बीवी थी उसके साथ जुड़ा हुआ था, तुलसीराम प्रजापति। उसके बाद और एक एडिशनल एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर, क्योंकि और छवि को स्ट्रांग बनाया जाए कि मोदी को तो मारने के लिए लाइन लगी है, लाइन। इन लोगों को हमने कर दिया, अब दूसरे आ गए, फिर तीसरी फौज आ रही है, फिर चौथी फौज आ रही है। ऐसा करके आप देखिए कि इशरत जहां, जावेद, गुलाम शेख जो प्रिनेश पिल्लाई नाम था उसका ओरिजिनल, अमजद अली, उसके बाद जिशान जौहर, सादिक जमाल, उसके बाद आप देखिए कि कासम जाफर, हाजी इस्माइल, समीर खान। ये जो एनकाउंटर हुए ये एक्चुअली थे कौन? आप मुझे बताइए। ये एक्चुअली इनके ही लोग थे। ये छोटे मोटे चोर उचक्के थे, गुंडे कह लीजिए, पैसे उगाही करने वाले, वो जो बिल्डर्स लॉबी थी राजस्थान में, उनको ब्लैकमेल करके पैसे मांगते थे। और वही काम फिर गुजरात की बिल्डर लॉबी में शुरू किया
और एक दो केस में ये लोग पकड़े गए और फिर उन सभी लोगों को एक के बाद एक मिटाया गया। तो ये जो फेक एनकाउंटर्स किए गए ये इनके ही लोग थे, अपने ही लोग थे, और वहां से दो तीन काम हो गए इनको। एक तो इनके अपने खुद के गुंडे जो इनके कंट्रोल में नहीं थे उनको सबको मतलब तमाम कर दिया उनका काम, और उनके फेक एनकाउंटर से मोदी जी की छवि हिंदू सम्राट की बनाई गई, और मोदी जी की छवि हिंदू सम्राट की बन गई। फिर वो 2000 में सत्ता में आ गए। उसके पहले अमित शाह तड़ीपार हो गए थे, उन्हें जेल हो गई थी, उनका केस ट्रांसफर करके मुंबई में ले जाया गया था। अब देखिए कि कितना सब कुछ हुआ, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये फेक एनकाउंटर जो थे ये इन्होंने उसकी वजह से अपनी छवि तो बनाई, लेकिन और भी फायदा हुआ कि वो सेंट्रल में भी आ गए। और आज देखिए कि 2006 के बाद 2025 चल रहा है, इतने सारे मतलब 20 साल आप गिन लीजिए कि हो गए, और 30-30 लोगों की हत्या हो रही है, और उसमें से आज तक किसी भी फेक एनकाउंटर्स का ना कोई निर्णय आया है, ना किसी को सजा मिली है, ज्यादातर लोग मुकर गए हैं, और आज भी केस वो सारे फेक एनकाउंटर्स वही के वही है, और मोदी जी आ गए सत्ता में। उसके बाद आए ना योगी जी। तो आप देखिए कि भारत में तो सालों से एनकाउंटर्स होते रहे हैं, वो तो इरादों से किए जाते थे, है ना, क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए किए जाते थे। लेकिन मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, चाहे वो फेक एनकाउंटर्स का गुजरात मॉडल हो, चाहे वो गोधरा कांड का गुजरात मॉडल हो, चाहे वो मंदिरों पर हमले हो आतंकियों के द्वारा, या गुजरात के दंगे हो, ये सारा पूरा गुजरात मॉडल, और करप्शन, किसी भी प्रकार से योजनाएं बनाकर करप्शन, तो ये सारा जो गुजरात में चल रहा था, जो 2002 से 6 के बीच में हुआ, वही क्रोनोलॉजी जब ये लोग केंद्र में आ गए तो चल रही है। और उसके बाद तो योगी जी आए ना। तो आप देखिए कि पूरे भारत में सिर्फ दो लोगों के, मोदी जी की बात करें और योगी जी की बात करें, इनके ही फेक एनकाउंटर्स सुपर डुपर हिट बदनाम हुए, और आज फेक एनकाउंटर्स की बात हम कर रहे हैं। तो ये एनकाउंटर जो हुए हैं वो भारत में पहले भी होते थे, सैकड़ों हुए हैं, हजारों हुए हैं, लेकिन वो सही मायनों में होते थे, उनकी मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होती थी, उसके ऊपर निर्णय आते थे, और कायदे के हिसाब से काम करता था, थोड़ा बहुत भी काम करता था कि हमें उसके निर्णय मिलते थे। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग हैं, और बहुत सारे बार मतलब गुजरात से फिर मुंबई गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो इन सारे केसेस के अंदर बार बार आरोप लगे हैं कि इतने बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स जो गुजरात की पुलिस थी, और ये जो राजकारणी थे, जो राजनीतिज्ञ थे, मोदी जी, अमित शाह और इनके और भी बड़े बड़े नेता गुजरात के, तो इनकी पूरी सांठगांठ खुली हुई है। आप देखिए कि जिस पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए इन लोगों ने अपनी छवि बनाई हिंदू सम्राट की, आज वही पाकिस्तान की गुलामी कर रहे हैं। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिल्ली उड़ा रहे हैं, वहां पर तो फेक एनकाउंटर कर नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सारा कल्चर गुजरात से शुरू हुआ, और आज गुजरात मॉडल फेक एनकाउंटर के नाम पे पूरे भारत में चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका।